I welcome my dear students. Good morning to all of you. In previous parts, you have also known about how Karaji's family prepare feast on the occasion of Christmas. So I am going to start next paragraph. There never was such a good Bob said. बॉब जो है फैमिली मास्टर जो है वह बोला कि बहुत लंबे दिनों से इस प्रकार का जो गुज जो है कभी नहीं बना था, यानी बहुत स्वादिष्ट था, डिलीशियस था। He did not believe there ever was such a गुज cooked, यानी उसको ऐसा विश्वास नहीं होता था कि कभी ऐसा भी गुज बनेगा। It is tenderness, यह बहुत ही मुलायम था, क्लेवर था, एंड साइज वेयर द थिम्स ऑफ यूनिवर्सल एडमायर, और उनके जो आकार जो था यानी एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताते हैं जो उसको तारीफ करने लायक होता है। Along with the apple sauce and mashed tomatoes, it was a delicious dinner for the whole family, और उसके साथ साथ जो एप्पल का जो सॉस बनाया गया था और टोमेटो को मसल करके बनाया गया था, पोटैटो को, इट वाज सफिशिएंट, वो डिनर के लिए पूरे परिवार के लिए क्या था, एक स्मॉल था, यानी थोड़ा सा कम पड़ गया था। Indeed, as Mrs. Cratchit said with great delight, यहाँ पर मिसेज जो क्रेचिट जो है फैमिली में जो लेडीज है वह बहुत ही खुशीपूर्वक से यानी आपका कहती है, they had eaten it all at last, yet everyone had enough, वह कहती है कि हम यानी लास्ट में अंतिम में खा लेंगे, जब सब लोग खा लेगा कुछ पर्याप्त बचेगा। And the young Cratchits in particular were stepped in fish and onion to the eyeball, और उनमें से जो लड़के जो हैं, जवान लड़के जो हैं, विशेष रूप से वे लोग यानी ओनियन को लेकर के, प्याज के जो अंदर से जो स्मेलिंग आती है, जैसे प्याज में प्रोपाइनल एसिड होती है, थायोप्रोपाइनल एसिड, उससे गंध आता है, तो वे लोग अपने आईब्रो को चढ़ा लेते हैं। बट नाउ द प्लेट्स बीइंग चेंज्ड बाय मिस ब्लेंडा, लेकिन अब ब्लेंडा के द्वारा प्लेट को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। मिसेज क्रेचिट्स लेफ्ट द रूम अलोन टू द टेक द पुडिंग ऑफ एंड ब्रिंग इट, और उसमें से जो उनकी मिसेज जो क्रेचिट जो है यानी अकेले रूम में जाती हैं और पुडल को बाहर लेकर के आती है, यानी पुडिंग जो बनाया गया पकवान था उसको लेकर के आती है। सपोज इट शुड नॉट बी डन इनफ, यानी ऐसा उसे लग रहा था कि कुछ सफिशिएंट, यानी कहने का अर्थ है कि पर्याप्त नहीं था। सपोज इट वुड ब्रेक इट टर्निंग आउट, यानी वह कुछ अनुमान लगाती है, ठीक ना, कि यानी एक तो इसमें से कुछ टूटा तो नहीं है। सपोज somebody who should have got over the wall of the backward and stolen it, यानी ये भी मानते हैं कि कुछ लोग आकर के इसमें से चुरा तो नहीं लिया है बाहर से आकर के। While they were merry with the goods, जबकि सब लोग यानी उस गुज को लेकर के बहुत ही खुशियां मना रहे थे। Supposition at which the two young Cratchits became livid, और उनमें से जो दो छोटे-छोटे जो लड़के जो थे वे अपने आप को फीके पड़ रहे थे, यानी कब इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोगों को जल्दी मिले। All spots of horror were supposed, और जितने भी कल्पनाएं जो थी उनके अंदर सब यहाँ पर दिखाई देता है। The pudding was out of the proper, यानी पुडिंग जो था बनाया गया पकवान को यानी बर्तन में यानी रखा जाता है, कॉपर के बर्तन में। In half a minute Mrs. Cratchit entered flashes but smiling boldly with Christmas holly stuck into the top of the pudding, और यहाँ जो है मिसेज क्रेचिट जो है अपने चेहरे को लाल पीला कर करके आती है, ठीक ना, यानी गर्म करके आती है। कहने का अर्थ है कि उसके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान रहता है और अंदर भय भी रहता है कि ये तो कम न पड़ जाए, यानी उसको पुडिंग को लेकर के आती है क्रिसमस के अवसर पर। ओह वंडरफुल पुडिंग, बॉब क्रेचिट से, तब उसमें से जो बॉब क्रेचिट जो है बता रही कितना अच्छा पकवान है। एंड कामली बिल्कुल टू हैड दैट he regarded it as the greatest success achieved by Mrs. Cratchit since their marriage, और उनको ये यानी विश्वास था, वो तारीफ करते हैं कि शादी के बाद में, ठीक ना, शादी के बाद से ये एक बड़ा यानी सफलता है कि इस प्रकार से इतना स्वादिष्ट डिलीशियस तैयार की थी मिसेज क्रेचिट। एंड मिसेज क्रेचिट said that now that the weight was off her mind, she was confessed she had her doubt about the quantity of, अब बोलती है कि मेरा जो दिमाग से जो बोझ है थोड़ा सा उतरना यानी उतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा संदेह है कि
जो क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, जो फ्लोर का आटा का, ये वो कौन तोड़ना पड़ जाए। एवरीबडी हैड समथिंग टू डू अबाउट इट बट नोबडी सेड और थॉट इट वाज ऑल ए स्मॉल पुडिंग फॉर अ लार्ज मैन। सब लोग इस पे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये कोई भी आदमी ऐसा बात नहीं बोला, ऐसा बात नहीं सोचा कि ये जो लार्ज फैमिली के लिए स्मॉल जो पुडिंग है कौन पड़ जाए, यानी कुछ कह भी नहीं सकता था। वुड हैवन बी फ्लैट हियरिंग टू डू सो, यानी ऐसा कहने में उनको बुरा लगता था, ऐसे ओपिनियन देने में भी बुरा लगता था, क्योंकि उनका जो फैमिली इकोनॉमिक जो थी बहुत ही यानी नीचे स्तर पर थी। एंड क्रेचिस वुड हैव लस्ट टू हिंट एट ए सच ए थिंग, और इस प्रकार के यानी इस टाइप की बातों पर भी यानी सामना नहीं करना, यानी शर्माना, यानी कहने का अर्थ है कि शर्मा सकती थी, इसलिए वो कह नहीं पाई। एट लास्ट द डिनर वाज ऑल डाउन, अंत में जब डिनर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, द क्लॉथ वाज क्लियर, तो कपड़े को साफ सुथरा किया जाता है, द हॉट स्वीप, और जो स्टोव जो होता है उसको दोबारा साफ किया जाता है, एंड द फायर मेड अप, और आग को जलाया जाता है। देन ऑल द क्रेचिस फैमिली ड्रीव राउंड द हॉल, और सब लोग उस स्टोव के चारों तरफ बैठ जाते हैं। इन व्हाट बॉब क्रेचिस कॉल्ड अ सर्कल मिलिंग हाफ ए पाउंड, और उनमें से जो बॉब जो है वो अपने परिवार के बीचों बीच में लेकर के बैठते हैं। एंड बॉब्स क्रेचिस ऑल्सो स्टूड द फैमिली डिस्प्ले ऑफ क्लास, और बॉब के जो भाव हैं यानी वो टकटकी लगाकर अपने फैमिली के डिशेज को देखता है, जो चारों तरफ से बैठे हैं उसके क्लास को देखता है। 2 टम्बलर्स एंड ए कस्टर्ड कप विदाउट ए हैंडल, इसमें से 2 जो कप जो था बिना हैंडल का था, यानी वो सब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम की यानी नजर आती है। दिस हैड द हॉट स्टफ फ्रॉम द जग, और उसमें से लिक्विड जो सूप बनाया गया था उसको जग से निकाला जाता है। बॉब सर्व इट विद ए लिविंग लुक्स, और उसको बॉब जो है यानी बहुत ही खुशीपूर्वक देखते हैं। वाइल द चेस्टनट्स, और यहाँ पर प्लांट्स जो हैं ऑफ द फायर स्पोर्टेड एंड ग्रेटेड नॉइज, और वहाँ पर कुछ एक चेस्टनट्स की जो है वो आवाज़ आता है जब उसे पकाया जाता है आग पर, चट 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 की आवाज़ आती है। द बॉब प्रपोज, तब बॉब जो है यानी सब लोग को प्रपोज करते हैं, यानी सब लोग को विश करते हैं कि मेरी क्रिसमस टू ऑल माई डियर्स, मेरे सभी प्यारे प्यारे यानी बच्चों यानी फैमिली को मैं अपने तरफ से पूरे क्रिसमस की बधाई देता हूँ। गॉड ब्लेस अस, भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दे। विच ऑल द फैमिली रीअपेयर, तब तक सभी परिवार भी इसको पुनः प्रतिध्वनित तौर पर फिर कहते हैं। गॉड ब्लेस अस एवरीवन, सब लोग कहते हैं, यानी कि सब लोग कहते हैं कि भगवान हम लोगों को आशीर्वाद दे। तब तक यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो है टीनी टी, वो भी कहता है कि गॉड ब्लेस अस एवरीवन, सब लोग को हमें भगवान हमको क्या कर दे यानी आशीर्वाद दे, यानी हम सब लोग को भगवान आशीर्वाद दे। द लास्ट ऑफ ऑल, सबके अंत में ये कहते हैं। तब ही सेड वेरी क्लोज टू हिज फादर्स साइड अपॉन हिज लिटिल स्टूल, और वह जो टीनी टॉम जो था विकलांग लड़का, वो अपने पिताजी के बहुत ही समीप बैठा हुआ था छोटे से टेबल पर। बॉब हैड हिज विथर्ड हेड लिटिल हैंड इन हिज एज इफ ही लव्ड द चाइल्ड, और उसके पिताजी जो बॉब हैं उसके छोटे से उंगली पकड़ करके बैठे हुए, ऐसा लग रहा था कि अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। एंड विशेष टू कीप हिम बाय हिज साइड, वो अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, इस उम्मीद से। एंड ड्रेडेड दैट ही माइट बी टेकन फ्रॉम हिम, यानी इससे तो वह डरा हुआ रहता था कि इससे कभी दूर न जा सके, ठीक ना। तो ये जो है अमेरिकन राइटर है यानी चार्ल्स डिकेंस, इसकी कहानी जो है यानी एक रॉबिन्स एक क्रेचिट्स कार्ल नामक किताब से ये लिखा गया कहानी है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टोरी एंड रीड योरसेल्फ अगेंस्ट फॉर बेटर कंसेप्ट।